भाजपा और किसी और को बना देती है अध्यक्ष, ये जो शामिल है उनमें से किसी बाहर वाले को, तो क्या करेंगे? विरोध करेंगे? भारतीय जनता विरोध करेंगे? नहीं आएगा ना। करेंगे विरोध? अरे बाहर करेंगे नहीं करेंगे विरोध? नहीं आएगा ना। विरोध करेंगे नहीं करेंगे? हमारा प्रदेश नेतृत्व जिसे देगा उस पर हम जिला चलवाएंगे बढ़िया ढंग से। रायशुमारी छुड़वा दीजिए, बंद करवा दीजिए। जब सब कुछ प्रदेश नेतृत्व तय करेगा तो यहाँ रायशुमारी इतने लोग का बुला करके इतने सभी लोग का टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही क्या साहब? वही तय करेगा, यहाँ ना कोई सा भी तय कर सका, ना आप कर सको, ना मैं कर सकूँ, ना कोई और कर सके। देखो इन्होंने कह दिया कि तय तो ऊपर वाला ही करेगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है। वास्तव में प्रदेश से कार्यकाल चलता है हमारा, 3 साल के बाद नए होते हैं। प्रदेश ही तय करेगा ना कि यहाँ कि कौन बनेगा। नाम तो यहाँ से जा रहे हैं ना। तो हो सकता है जितने लोग का जाए उनमें से किसी को हो ही ना, पर जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं उनमें से ही कोई पास होगा कि बाहर वाला पास होगा? उन्हीं में से पास हो। भी हो सकता है किसी और को पीएचडी डिग्री दे दी जाए डायरेक्ट। ऐसा नहीं होने का, भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी नहीं हुई, सभी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुई। सभी से। रायशुमारी के बाद जो परिणाम आएगा उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि इनमें से पास हो रहा है, बाहर से पास हो रहा है। बाहर वाला ही पास हो सकता है ना। पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो सर्वोपरि होता है। बाहर वाला पास हो सकता है ना। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि जितने यहाँ पर आवेदक थे वो उतने योग्य नहीं है और उनसे भी कोई योग्य व्यक्ति रह गया है तो पार्टी उसे भी मौका दे सकती है। मेयर के चुनाव में जो मिला वो योग्य थे, बाकी अयोग्य थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ का अध्यक्ष बनता है, चाहे बूथ लेवल का अध्यक्ष हो, मंडल का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो। ये जिसके लिए रायशुमारी करेंगे, जिसका जरूरी नहीं है कि उन्हें 20 का ही नाम लें, हो सकता है किसी 21वें का, 22वें का, 23वें का नाम ये लोग लें। ये भी हो सकता है कि 112 लोग मिलकर के किसी 21वें नंबर का नाम ले लें और उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। निशंक जी जिसके ऊपर हाथ रखे होंगे वो बनेगा, त्रिवेंद्र जी जिसके ऊपर हाथ रखे होंगे वो बनेगा कौन? तो भाई देखिए फिर से रायशुमारी हो रही है। फिर से का मतलब ये है कि पहली बार इसके पहले जो हो रही थी वो हो रही थी नगर निकाय चुनाव के लिए। 30-32 लोग शामिल थे, 33वें को टिकट मिला था। रायशुमारी में जितने लोग शामिल थे उन्हें छोड़ करके किसी और को टिकट मिल गया था। इस बार अब जिलाध्यक्ष की घोषणा होने वाली है सर भारतीय जनता पार्टी की। तो जितने लोग शामिल हैं उनको छोड़ करके किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को पूछकर ही अध्यक्ष बनाया जाएगा और ये एक सतत एक संगठन की प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत आज संगठन के जितने भी यहाँ पे चुनाव में भागीदारी लेने वाले जितने भी हमारे अहम दायित्वदान हमारे जो कार्यकर्तागण हैं वो अपना एक अध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे और उसका सारा सब मिल के हम एक नाम लेके वहाँ जाएंगे, वहाँ से घोषणा होगी। और आप तो देख रहे होंगे कि हम लोग चाहे बूथों का गठन की बात हो, चाहे शक्ति केंद्र का हो, चाहे मंडल की हो, चाहे जिले की बात हो, जो भी होता है सामूहिक निर्णय के कारण सब कुछ होता है। सर यही तो मैं बोल रहा हूँ, पिछले बार जो लिस्ट थी मैं कह रहा हूँ जब अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आप थे तो उस वक्त भी ऐसा ही था कि सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, सारे लिस्ट थी। उस लिस्ट से बाहर किसने कह दिया आपको बाहर का? ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन रायशुमारी में शामिल भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ का अध्यक्ष बनता है, चाहे बूथ लेवल का अध्यक्ष हो, मंडल का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसी हिसाब से काम होता है। दावेदारी शोभाराम प्रजापति जी की भी है, तो यही रिपीट होने वाले हैं। दावेदारी की बात जो है पर्यवेक्षक के अंदर ले रहे हैं, जो अपनी अपनी राय ये लोग देंगे। इस राय को लेकर प्रदेश नेतृत्व में जाया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि रुड़की जिले का आने वाला भविष्य का कौन यहाँ का जिलाध्यक्ष बनेगा, वो निर्णय वो लेने वाला है। ये लोग अपना देने वाले हैं। देखिए ऐसा है कि ये एक लिस्ट है जो 112 लोगों की जो सिलेक्शन करेंगे, चॉइस उनका होगा कि इन लोग को अध्यक्ष बनाने के लिए हम इच्छुक हैं। और रायशुमारी में 20 लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि 20 लोगों में से ही कोई अध्यक्ष बनेगा या 21वें नंबर का बनेगा? नहीं, कोई भी बन सकता है, पार्टी की इच्छा है। यहाँ के लोग जितने 112 लोग जो रायशुमारी करने आए हैं, ये जिसके लिए रायशुमारी करेंगे, जिसका जरूरी नहीं है कि उन्हें 20 का ही नाम लें, हो सकता है किसी 21वें का, 22वें का, 23वें का नाम ये लोग लें। ये भी हो सकता है कि 112 लोग मिलकर के किसी 21वें नंबर का नाम ले लें और उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। किसी का भी नाम ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है ना, मैं अगर वोटर हूँ मैं। लेकिन सर जो दावेदार जो लड़ाई लड़ी नहीं रहा है उसको आप कहेंगे कि उसको हम चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, ये फार्म जिन्होंने भरे हैं, फार्म और भी हो सकता है किसी ने भर के दिया होगा, मोटी मोटी जानकारी है कि 20 हैं, 21 हैं, जितने भी हैं। तो जिसकी भी रायशुमारी यहाँ से लोग करेंगे, जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे, वो निश्चित है पार्टी उसी पर विचार करेगी। सवाल सिर्फ यही है कि क्या जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, जो लोग अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, क्या उन लोगों के बीच का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या
फिर से किसी और को प्रदेश नेतृत्व कहेगा कि भाई इन्हें अध्यक्ष बना दो, कहानी खत्म करो, नहीं नहीं, उन्हीं के बीच का ही कोई ना कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, पक्की बात है। जो दावेदारी कर रहा है? हाँ बिल्कुल निश्चित है। जैसे निगम के इलेक्शन में हुआ, निगम के इलेक्शन में भी उनकी दावेदारी थोड़ी लेट गई, दावेदारी तो करी है उन्होंने। मतलब हो सकता है कि कोई शाम के समय भी आकर के अचानक कोई दावेदारी करे, भले ही उसके लिए वोटिंग ना हुई हो, फिर भी वो अध्यक्ष बन सकता है। हाँ, कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, मन की जो इच्छा है ना, वो पार्टी देखती है। क्या होता है कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये जो 112 लोग जिसका नाम नहीं लेंगे, बात बताइए, ये 112 लोग जिसका नाम नहीं लेंगे, है ना, वो कार्यकर्ता का इच्छा हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं है। इन 112 में पहले भी मैंने आपको यही बात कही है, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए वही बात है। कुछ लोगों ने वहाँ उनका नाम ना होते हुए भी उनका नाम अगर रायशुमारी में लिखवाया होगा तो उनका नाम निश्चित गया होगा। ऐसे ही है कि इन 112 लोगों ने जिनके नाम लिखवाएंगे उसी का नाम ऊपर जाएगा। देखते हैं किसका नाम ऊपर जाता है और किसका नाम ज़बरदस्ती नीचे रख दिया जाता है। आपने जो है बता दिया अपने मन की बात बता दी आपने। देखो भाई, हम तो मन की बात सुनने वालों में हैं, और तो यहाँ तो बताने गए थे ना आप। और हम सिर्फ केवल मोदी जी के मन की बात सुनते हैं। प्रधान तो 20 लोग खड़े हैं जो मोदी जी के मन की बात सुनते हैं। आप किसको अपने मन की बात सुनाने गए हैं, सवाल ये है। हमने हमारा प्रदेश नेतृत्व जिसे देगा उस पर हम जिला चलवाएंगे बढ़िया ढंग से। रायशुमारी छुड़वा दीजिए, बंद करवा दीजिए। जब सब कुछ प्रदेश नेतृत्व तय करेगा तो यहाँ रायशुमारी इतने लोग का बुला करके इतने सभी लोग का टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या साहब? ऐसा थोड़े टाइम वेस्ट थोड़ा ये माहौल बनता। जब तय वो करेगा तो यहाँ रायशुमारी का क्या मतलब है? पक्का वही तय करेगा। यहाँ ना कोई सा भी तय कर सका, ना आप कर सको, ना मैं कर सकूँ, ना कोई और कर सके। देखो भाई, इन्होंने कह दिया कि तय तो ऊपर वाला ही करेगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है। वास्तव है, यहाँ कोई मतलब नहीं, नहीं मतलब है यहाँ नाम। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग आकर के वोट देंगे, है ना। अध्यक्ष जी लोग आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, सब लोग। ये अगर कर्म कांड ना करे तो भगवान थोड़े देगा कुछ ऊपर से। ये तो काम करना पड़ेगा। कर्म कांड है सब। इसके करने के बाद जो है देने वाला ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला देने वाला। देखो भैया, संगठन ऊपर वाले ही तय करेंगे। ये तो बस एक कर्म कांड है जो चल रहा है और जो चला रहे हैं। नमस्कार जी। पिछले बार जो है दावेदारी आपने की थी, टिकट नहीं मिला। खैर छोड़ दीजिए, जितने लोग दावेदारी किए तो उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला था। ये तो पार्टी का डिसीजन था ना भैया। टिकट की दावेदारी तो सब करते हैं, मैंने तो आज भी की है। अब इधर क्राइटेरिया है, पार्टी निश्चित करेगी किसको रखना है किसको नहीं। यहाँ भी पार्टी तय करेगी। रायशुमारी भी है ना ये। रायशुमार मतलब ये है कि ऊपर वाले ही तय करेंगे ना। आप समझे नहीं मैंने। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड स्टेट के जो पदाधिकारी हैं वही तय करेंगे कि इतने लोग जो बैठे हैं ये लोग तय करेंगे? ये पार्टी का प्रोटोकॉल होता है रायशुमारी का। मैंने आपको पूरा अपने पहले वाले वक्तव्य में भी यही कहा था कि प्रदेश से एक कार्यकाल चलता है हमारा, 3 साल के बाद नए होते हैं। प्रदेश ही तय करेगा ना कि यहाँ कि कौन बनेगा। नाम तो यहाँ से जा रहे हैं ना। नाम तो हो सकता है जितने लोग का जाए उनमें से किसी को हो ही ना। ये तो मुझे नहीं पता ना किस किस के नाम जाएंगे। मुझे तो ये पता मेरा जा रहा है। जितने लोग शामिल होंगे चुनाव में, जितने लोग परीक्षा देंगे, एग्जाम तो मतलब लेटर तो उसी का आएगा ना। ये बता दीजिए बस। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भाई इस बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मैं तो कार्यकर्ता हूँ। कंफर्म मुझे नहीं, कंफर्म तो मुझे है नहीं, कंफर्म है नहीं सर। आप बता सकते हैं, एजुकेशन का मामला है। मैं कह रहा हूँ जितने लोग परीक्षा में शामिल होंगे उनमें से ही कोई पास होगा या कोई और पास हो जाएगा, ये बताइए। नहीं, ऐसे जो परीक्षा देगा पास तो वही होगा। तो सिंपल सी बात है, आप सब इसलिए बैठे कहीं ना कहीं से जो नाम आए ना। लेकिन मेयर वाले जिस दिन आपकी रायशुमारी चल रही थी उस दिन मैं भी था। आपने बहुत सारी बातें कही थी। आप परीक्षा में शामिल थे, बहुत लोग परीक्षा में शामिल थे। जो शामिल नहीं था उस वक्त, है ना, उसको पास किया गया था। देखिएगा उसके बाद भी देखिए अनुशासन देखिए ना हमारा कितना है। हमने उस शासन की बात मत कीजिए, सच्ची बात बताइए। मैं कह रहा हूँ कि फिर कुल मिला करके पास किसे किया गया? नहीं, हर कार्यकर्ता चुनाव में लगा और विजय श्री दिलवाई। सबसे बड़ी बात है पार्टी का पर जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं उनमें से ही कोई पास होगा कि बाहर वाला पास होगा? उनमें से पास होगा, उन्हीं में से पास होगा। भी हो सकता है किसी और को पीएचडी की डिग्री दे दी जाए डायरेक्ट। ऐसा नहीं होने का। भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुई, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुई। सभी कांग्रेस आरोप सीधा लगाती है कि ये जो बीजेपी जो है बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोल दे, कोई भरोसा है? कांग्रेस पे अपना जनाधार नहीं बचा उसका कुछ। उनका तो बात करना ही बेवकूफ़ी है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहीं बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए अच्छा नाम आएगा, बहुत बढ़िया नाम आएगा। लोगों के बीच में से आना है। चलिए, क्या 2 शब्द क्या कहेंगे मन की बात? आज जिसको वोट कर रहे हैं बता दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बताया जाता किसी को वोट कर रहे हैं। जो भी दावेदार है, जनता से तो बहुत चाहते हैं आप लोग, बता दो कि हमारे नहीं, जनता से अपना पक्ष रखते हैं, हम अपनी नीतियाँ रखते हैं। कि बहुत सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्य। भाजपा ऐसा कौन सा काम है जो खराब कर रही है?
कोई खराब नहीं कर रही है भाजपा, तो सबका साथ सबका विकास की नीति पे चल रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो ठीक दिया उन्होंने। प्रेमचंद जी का व्यक्तिगत हो सकता है जो क्या है, आप प्रेमचंद अग्रवाल जी के स्टेटमेंट से सहमत नहीं है? भाजपा की प्रेमचंद अग्रवाल जी के स्टेटमेंट से सहमत है या नहीं है? नहीं, आज यहाँ पे रायशुमारी जिलाध्यक्ष की हो रही है, तो उसके बारे में बात करिएगा आप। चलिए यही बता दीजिए कि जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं वही उनमें से भी पास होगा कि बाहर वाला पास होगा? आज जितनों ने अप्लाई किया है, यहाँ आवेदन किया है, उनकी रायशुमारी होगी। रायशुमारी के बाद जो परिणाम आएगा उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि इनमें से पास हो रहा है, बाहर से पास हो रहा है। बाहर वाला भी पास हो सकता है ना? पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो सर्वोपरि होता है। बाहर वाला पास हो सकता है ना? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को राजशाही कहते हैं, लोकतंत्र नहीं कहते इसे। ना, इसी को पार्टी के प्रति निष्ठावान कहते हैं। आप बताइए, इसको निष्ठा कहेंगे या तानाशाही कहेंगे? नहीं, निष्ठा और तानाशाही का तो कोई विषय ही नहीं है। असल लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि अगर लोकतंत्र ना होता हमारी पार्टी में तो किसी एक को ही वहाँ से कर देते। अब यहाँ तो रायशुमारी लेने के लिए आए प्रदेश से। हो सकता है कि आपकी पार्टी में पहले लोकतंत्र रहा हो और अब जो राजतंत्र चल रहा हो। नहीं, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। सभी कार्यकर्ताओं जो अपेक्षित है सभी को रायशुमारी लेकर उसके बाद ही घोषणा। लोकतंत्र का डेफिनेशन बता दीजिए बस। देखिए, भारतीय राजनीति में जो लोकतंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। लोकतंत्र की परिभाषा बता दीजिए बस। लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जो जनमत है उसी के अनुसार निर्णय वो लोकतंत्र है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि जनमत के विरुद्ध भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो फैसला देगी वो सिर माथे पे। नहीं, ऐसा है। जो राय हो रही है उन लोगों के पैनल के बीच में से जिलाध्यक्ष आएगा, ये 100% है। बाहर का भी तो आ जाता है ना सर। बहुत लोग बोलेंगे बाहर का आ जाएगा तो भी चलेगा मामला, जो भी होगा हम स्वीकार कर लेंगे। आप बोल रहे हैं नहीं, ये बाहर का नहीं आएगा। भाजपा किसी और का बना देती है अध्यक्ष, ये जो शामिल है उनमें से किसी बाहर वाले को, तो क्या करेंगे? विरोध करेंगे? भारतीय जनता विरोध करेंगे? नहीं आएगा। करेंगे विरोध? अरे बाहर करेंगे नहीं करेंगे विरोध? नहीं आएगा ना। विरोध करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, क्यों आएगा? मेयर वाले में तो हुआ ना साहब। आप, मैं कह रहा हूँ कि तब पर भी छोड़ दीजिए सारी बातें, इसलिए कह रहा हूँ वो बात छोड़ अभी। लेकिन बताइए मुझे कि बाहर का कोई बन जाएगा तो आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? संगठन का निर्णय सर्वोपरि होगा। मतलब वही है कि राजतंत्र को स्वीकार कर लेंगे? नहीं, संगठन लोकतंत्र जो है पिछड़ जाएगा। इनसे ऊपर भी हमारी कमेटी है, उसका जो संगठन की टीम है, जो वरिष्ठ है, तो उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। मतलब वही है सर कि राजतंत्र कुल मिला करके हावी होगा लोकतंत्र पे? ऐसा नहीं है। यही तो है पूरे डिस्कशन का निचोड़ तो यही निकल रहा। संगठन सर्वोपरि है, जो संगठन करेगा वही उचित है। संगठन एक व्यक्ति होता थोड़ी सर। संगठन तो कई लोग मिलकर के बनते हैं। जब कई लोग, हाँ, पूरा संगठन है अपना है, भारतीय जनता पार्टी है, जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है। तो जैसे कई लोगों ने कह दिया कि संगठन जो कह देगा हम मान लेंगे, तो संगठन कह देगा कि भाई जो लोग रायशुमारी में शामिल हैं ही नहीं, उससे बाहर वाले व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दो, आप स्वीकार कर लेंगे? देखिए, संगठन का विषय है। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि जितने यहाँ पर आवेदक थे वो उतने योग्य नहीं हैं और उनसे भी कोई योग्य व्यक्ति रह गया है, तो पार्टी उसे भी मौका दे सकती है। मतलब मेयर के चुनाव में जो मिला वो योग्य थे, बाकी अयोग्य थे? नहीं, बिल्कुल, जो पार्टी ने तय कर दिया वो योग्य ही होगा। ये कोई बात होती है सर? पार्टी जो तय करेगी वो योग्य होगा। मैं कह रहा हूँ इसे लोकतंत्र कहेंगे आप, कि जो पार्टी के लोग चाह रहे हैं वो ना होकर के वो हो रहा है जो पार्टी के लोग नहीं चाह रहे हैं। देखिए क्या है लोकतंत्र में, यहाँ लोकतंत्र के विषय पार्टी का संविधान इसका अपना अलग है। संविधान ये कहता है कि जो ऊपर वाले तय कर देंगे वो मान लो, वही संविधान है भाजपा का। संविधान जो होता है, संविधान मानने के लिए होता है। संविधान में ये है कि जिसको पार्टी योग्य होगा, योग्य आना चाहिए। सब चाहते हैं कि योग्य आना चाहिए, तो पार्टी को जो योग्य लगेगा पार्टी चुन करके उसी लाएगी। निशंक जी जिसके ऊपर हाथ रखे होंगे वो बनेगा, त्रिवेंद्र जी जिसके ऊपर हाथ रखे होंगे वो बनेगा कौन? देखिए, संगठन में कोई भी निर्णय यहाँ सामूहिक होते हैं। एक आदमी कोई निर्णय नहीं करता। जो भी निर्णय हुआ, चाहे हमारे मेयर का हुआ या जिलाध्यक्ष का होगा, वो पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा होता है वो तय करता है। रायशुमारी का अर्थ बता दीजिए, रायशुमारी का मतलब क्या हुआ? अगर जो लोग शामिल हैं उनमें से किसी एक को नहीं मिला या किसी एक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, किसी बाहर को बना दिया गया, तो इस रायशुमारी का तात्पर्य या मतलब मीनिंग क्या रह जाएगा? पार्टी के ये आकलन करने के कई तरीके हैं उनके पास। वो हर कार्यकर्ता को जानते हैं कि किस कार्यकर्ता की कैसी योग्यता है। इतना तो करना चाहिए कि साहब को जो एग्जाम में बैठ रहा है उसको किसी में से पास कीजिए। मैं कह रहा हूँ, कोई बात होती है कि नहीं ये कोई सर, ये बात है ना, मैं कह रहा हूँ ये मौका, ये जितने भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ रायशुमारी के लिए आए हुए हैं,
किसी ना किसी का कोई ना कोई चाहने वाला होता ही है। ये मौका तो जनता को भी देना चाहिए, राइट टू रिजेक्ट का, कि साहब हम जो जितने लोगों को अपने प्रत्याशी बनाया इसके खिलाफ है हमें। यह है साहब, नोटा का तो दिया। राइट टू रिजेक्ट, नोटा, राइट टू रिजेक्ट की बात, नोटा अलग चीज है कि इनमें से सारे खराब वैसे कोई नहीं तो नोटा ही है ना, तो ऐसा यहाँ भी है। खराब चुन लिया तो उसको रिजेक्ट भी मरवाओ सर। चुनने के बाद नहीं हो सकता, खराब चुन लिया तो संवैधानिक व्यवस्था है, जो चुन लिया गया वो 5 साल रहेगा। संविधान में बदलाव करने की आवश्यकता है, इसको चुन लिया और खराब उसको हटा दो तब ज़्यादा बेहतर हो। खैर रायशुमारी को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहेंगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी का अपना रायशुमारी चली, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी कर रही है। अब रायशुमारी की राय क्या होगी पता नहीं, और ऊपर वाले मतलब भारतीय जनता पार्टी जिला छोड़ दीजिए, स्टेट वाले जो लोग हैं, सेंटर वाले जो लोग हैं वो क्या तय करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र छोड़ करके लोकतंत्र कहती है, और लोकतंत्र का परिभाषा आप क्या समझते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।